अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक कमेंट्स देने का। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। और जब भी हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो कोशिश करते हैं यार आज शायद हम बाबर आजम की बात ना करें, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। हमें जो व्यूज़ मिल रहा है वो बाबर आजम की तनकीद पे मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं तो बाबर को सपोर्ट कर रही हूँ, आप सपोर्ट खास कर करिए, इस आप वजह सपोर्ट से करिए। क्योंकि जाहिर है कि एक इंसान है, उस पर तनकीद होती चली जा रही है, परफॉर्मेंस उसकी नहीं आ पा रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बस अब सारी खामियां बाबर आजम में ही हैं और जितने बाकी खेल रहे हैं वो दूध के धुले हैं। खामियां नहीं है, जो T20 के लिए एक चीज़ चाहिए ना, हाँ। उनके लिए जो पावर चाहिए, हाँ। जो स्कोर चाहिए, वो उनके पास शायद चले नहीं यार, है। अभी ये बात देख मैं लेंगे नहीं ना। कर रहा हूँ, हाँ। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात माइकल वॉन अच्छा, कर रहे हैं। माइकल वॉन पे माइकल वॉन पे तो बड़ा तजाद होगा अगर आप उनकी बात मानेंगे, क्योंकि क्यों? मुझे याद है जब माइकल वॉन इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर इंडिया के लिए जब कोई बात कर रहे होते थे, तो मुझे कहता था यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, तो मैं हो गया। इनकी बातों पे तो रिलाई नहीं करती। आज जगह हर जगह टॉप स्टोरी लगी हुई है, इनका बयान कोट किया जा रहा है। हाँ। यानी अच्छा नहीं, ये अच्छा यानी शाहीन को इन्होंने अच्छा प्लेयर करार दे दिया है बाबर आजम से। सोचें यार। नहीं, वैसे इन्होंने तो इमाद वसीम को, मोहम्मद आमिर को भी अच्छा खिलाड़ी करार दिया है, तो इनकी नज़र में बाकी सारे अच्छे हैं, लेकिन बाबर आजम इनको समझ नहीं आ रहे। बेसिकली वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो T20 की डिमांड है, बाबर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे, ये वाली बात वो कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात है मेरे ख्याल से, जो हर चौथा तीसरा बंदा इस वक्त सही करता सही हुआ सही हमें नजर आ रहा है, तो सही सही। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपको हैरान यार मेरे ख्याल से माइकल वॉन को जो है ना व्यूज की जरूरत होगी, इसलिए उसने हाँ, बाबर आजम का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, फिंच बिल्कुल। को तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ। और अब तनवीर अहमद के मैं चाहूंगा कि तनवीर अहमद इसका जवाब तनवीर दें। भाई तो सही का ठीक जवाब है, देंगे अभी। हाँ वो अभी पता चल जाएगा। जो Yes. अली भाई ने जवाब दिया ना तनवीर भाई को, वो एक अलग चीज़ है, वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं जो उन्होंने तारीफ दी। लेकिन यार एक डिबेट चल रही है, क्या ये What वाकई में debate? एक हकीकत है कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं बिग बैश वाले उनको किंग बना नहीं, रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये, मतलब ठीक है बाबर के रन नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी बाबर आजम कम बैक करेंगे। कब करेंगे? बिग बैश में करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। करेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है बाबर watch. आजम का T20 में आना, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बाबर आजम के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो जो कैम्प की भी जो चीज़ें हुई बाबर हैं आजम उस पे आपने भी घबराना नहीं है। ये कोई लाइन है। लेकिन बाबर आजम साहब की T20 में जगह नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा, एक कंपेयर तो ये हुआ है, दूसरी यानी बुमराह का हुआ है वसीम अकरम यार से। वो तो कोई सर पैर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, मैंने तो कभी उनका नाम ही नहीं सुना। यार ये क्या बात, एक बंदा बात कर रहा है, उसकी हेडलाइन लगी हुई है नहीं, कि लेकिन मैंने तो कोई इनका नाम सुना, कुछ वरुण अरुण करके इनका नाम है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता। मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रही है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता ये कौन साहब हैं, क्या जी। क्रिकेट फैकल्टी से ही बिलोंग करते हैं, सही। कौन हैं, पेशे के एतबार से क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इनको कभी देखा भी नहीं है, तो सही, मैं सही। चाहूंगी कि आप जरा इनकी पिक्चर भी मुझे दिखा दें, पिक्चर दिखा दूंगा, ताकि मैं अभी जरा आप वाकिफ हो सब जाऊँ ना दिखा कौन दूंगा। है। ये यानी हाँ। क्रिकेटर है, बड़ी उस जगह पे बैठा हुआ है, हाँ। बड़ी जगह बयान दिया है इसने, ऐसे थोड़ी के उठ के आके बयान दे दिया इसने, ठीक है। हाँ, असल में आप लोगों को फिंच, तनवीर, और फिर मैं बोलूँगा नहीं, ये। अब बाबर आजम की बात हम नहीं करें ना, हम दी लेजेंड वसीम अकरम, स्विंग के अच्छा, इनका सुल्तान की बयान बात है करें। क्या, जरा आप वो बता दें। भाई इन्होंने आई थिंक कंपैरिजन कर दिया है, और खासकर सीना कंट्रीज का जिक्र किया। जी। इन्होंने कहा है कि सीना कंट्रीज में आई थिंक बुमराह ने सरपास कर दिया है वसीम अकरम को, कुछ इस तरह की बातें कह रहे सही। हैं। फिर वो मैं इनका ना कंपैरिजन पढ़ रही थी, एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा गया, इसमें ये भी कहा गया कि भाई अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ और जो उनकी वेरिएशंस हैं, इसी एडेप्टेबिलिटी के साथ अगर बुमराह बॉलिंग करवाते रहेंगे, तब जाके जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो तब जाके दोनों का कंपैरिजन बनता है। सही, सही, तो सही। लुबाब इस आर्टिकल का ये था, लेकिन इन साहब ने तो डायरेक्टली कह दिया है कि जी बुमराह जो हैं वो वसीम अकरम दी लेजेंड से भी आगे पहुंच गए। इसको मैं तो नहीं मानती एटलीस्ट नहीं, अभी। तो उसने प्रूफ करा है ना, उसने रिकॉर्ड दिखाया ना, नहीं, रिकॉर्ड सीना कंट्रीज में उन्होंने जिक्र किया है ना, वैसे तो जिक्र नहीं किया, सिर्फ सीना कंट्रीज की बात कर बुमराह रहे हैं। और अपने आप को कितना प्रूफ करेगा, कितना प्रूफ। अभी भी उसने इंग्लैंड के खिलाफ 5 भाई विकेट बुमराह लिए हैं। देखिए, भारत के लिहाज से आप ये कह सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम से ऊपर तो हम नहीं मान सकते यार अब आप तो बस अब मुझे पता है आप किस वजह से आप इसी तरफ हैं, लेकिन हम अभी क्रिकेट की बात। नहीं, मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ, और मतलब वसीम अकरम की अलग क्लास है यार। पहली बात तो इन दोनों का कंपेयर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब बुमराह वसीम का अकरम की अलग क्लास हाँ, है। मेरे ख्याल से अगर बुमराह का अपने मुकाबला करना है, हाँ। कंपेयर करना, तो शुएब अख्तर से कर लो। हाँ ठीक है, शुएब लेकिन अख्तर से बनता है वसीम अकरम
कि नहीं, बहुत नहीं, अलग नहीं, क्लास है, भाई, उनके साथ वसीम। नहीं बनता, वसीम भाई का कंपैरिजन नहीं बनता। सही सही सही। अच्छा भाई, कुछ बात कर लेते हैं आईपीएल पे। यानी मुझे वो कहना नहीं चाहिए, आईपीएल एक घंटा लगता है, कोई भी आता है बजा के चले आता है। हाँ। जो भी टीम हारेगी उसका शिकस्त का मलबा आईपीएल पे डाल हाँ दिया जी, जाता मिचेल है। जॉनसन ठीक ने है, भी पहले कुछ साउथ अफ्रीका, ऐसी बातें हाँ कर पहले दी साउथ हैं। अफ्रीका का था, इंडिया नहीं पहुंचा तो इंडिया आईपीएल पे डाला गया। हाँ। अब फिर आईपीएल पे तनकीद हो भाई रही है। जोश हेजलवुड पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि आई थिंक जो इन्होंने बॉलिंग स्पेल करवाया था तो खाली 2 विकेटें ले पाए थे। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मायानाज के बॉलर हैं, लेकिन आई थिंक जो मिचेल जॉनसन है उनको ये लग रहा है कि जस्ट बिकॉज इन्होंने आईपीएल खेला और 1 वीक रह गया था, लेकिन ये सही। आरसीबी की नुमाइंदगी कर रहे थे, इस वजह से जो इनकी लाइन लेंथ थी वो बिगड़ी और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हार गया। सही। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं, साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी भी आईपीएल खेल रहे थे। जी, जी। लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो इट्स अबाउट द उससे माइंडसेट। फायदा मेरे हुआ। ख्याल से उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने कैसे खेलना है, और शायद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को अंडररेट कर रहा था। सही, तो सही। ये एक वजह बनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को मैं देख रही हूँ, अब वो शादाब वाली बातें कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा थी तो ये हो गया हाँ। था तो वो हो गया था। हाँ, माना शादाब लंदन को में है समर्स चल रहे हैं, यूके में समर्स चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गंदी परफॉर्मेंस को सारा मलबा डाल दो मौसम के सही, ऊपर। सही। आप ये माने कि हाँ आपने अच्छा नहीं खेला और साउथ अफ्रीका ने आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। सही सही से चले। इससे पहले कपिल देव भी ये बात कर चुके हैं, जब इंडिया हारा था तो उन्होंने भी हाँ। सारा मलबा आईपीएल पर डाल दिया था। हमें लाइव आना था मगर कुछ वजूहत की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। Yes. हमारी ये जो 2-3 स्टोरियाँ इसके हवाले से आप लोग ज़रूर कमेंट्स फीडबैक दीजिएगा। साथ साथ कुछ जो हमारी अदर स्टोरीज हैं उसमें भी चलते हैं। हाँ। इंग्लैंड काउंटिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे, मोहम्मद अब्बास और अच्छा, ये वैसे बहुत से जो इंडियंस हैं जो कि क्रिकेट से बड़ी, मैं कहती हूँ कि शगफ रखते हैं, या जो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे क्रिकेट लवर्स हैं, वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई ऐसी टीम बने जिसमें पाकिस्तान के और इंडिया के प्लेयर्स साथ खेले। लेकिन अगर वाकई में करंट सिनेरियो में ऐसा हो जाता, सोचा आप क्या तबाही किस्म की क्या टीम तबाही बनती, किस्म की। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सही खैर है। इंग्लिश काउंटी में जनाब आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि ईशान- पाकिस्तानी और इंडियंस एक अब्बास, ही ईशान टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सही है, तो तो थोड़ा भारत डिफरेंट ये टकरा है। एक्सपीरियंस होगा। हाँ, और अब तो इंडिया भी मान गया है। हाँ। जो हमारे जराए के सब आ रही है खबरें वहाँ से कि भाई हम तो एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो Yes. किंग बना हुआ है। और जो इंडिया में बैठ के स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर से बड़ा नुकसान हो जो जाता है, इंडिया और में बोर्ड को भी नुकसान होता है। इंडिया में जो बैठ के बातें कर रहे थे ना कि हमने नहीं खेलना, हमने नहीं खेलना, लेकिन वो सबसे पहले अपने पॉसिबल कमेंट है, हमेशा ये बातें होती हैं, सही, लेकिन सही। इवेंचुअली फिर खेलना ही पड़ जाता सही है। सही। अच्छा भाई, शाहरुख खान पे तनकीद शुरू हो गई है इंडिया में भाई, लेके। शाहरुख शाहरुख खान ने खान अपनी टीम में क्यों लिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को? यार ठीक है, मतलब अब कोई इंडिया के अंदर तो देखो लीग हो नहीं रही, ठीक है, ये कहीं बाहर हो रही है ना खाली में। शाहरुख खान ने कहाँ पर हो क्यों रही है? लिया? ये शाहरुख खान ने क्या मतलब एक दुनिया, देखो आमिर का तो मसला ये है कि मोहम्मद आमिर को तो अब नेशनैलिटी मिलने वाली है, तो आप सही। उनको ये नहीं कह सकते कि वो टिपिकल पाकिस्तानी है। अब वो हाफ पाकिस्तानी होंगे और हाफ ब्रिटिश होंगे, नहीं, ठीक है। सॉरी मैं आपकी बात कर दूँ। यहाँ जो मुआहिदा हुआ है ना अभी ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर से हुआ है, अच्छा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा। उन्होंने बोला 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी मेरी टीम में हैं, हाँ। जिसमें एक उस्मान तारिक है और एक मोहम्मद आमिर है। तो यार इसमें बुराई क्या है? क्रिकेट वही वाली बात है ना, ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फिर आप लोग घूम फिर के अगर इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हो तो फिर वो गलत बात है। और सही। शाहरुख खान भाई आपके मुल्क का कितना बड़ा नामवर स्टार है, उसने कितनी सही, फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं, काम भी किया है, कितना फेम उनको मिलता पहले है। आईपीएल में भी पाकिस्तान के Yes. सारे खिलाड़ी उनकी ज्यादा टीम आई थिंक नाइट राइडर्स में होते थे, कोलकाता नाइट राइडर्स में वसीम अकरम भी कोचिंग भी कर चुके हैं वसीम खास भी से। coaching कर चुके हैं। तो इसमें कोई बुरी सही बात है। नहीं है, बल्कि इसको तो अप्रिशिएट करना अच्छा। चाहिए। अगर क्रिकेट के रास्ते अगर एक अमन का रास्ता इसमें निकल जाता है तो इसमें सही। क्या बुराई है? सही से आमिर 4 सीजन खेल चुका है। हाँ। 39 मैच में 51 विकेट्स हैं। हाँ। उस्मान तारिक जिनका बॉलिंग एक्शन भी हुआ था पीएसएल में, उनके 5 मैच में 10 विकेट अच्छा, थी ये बड़ी और बात है डेब्यू कि वो, करेंगे जिसके नजर लिए गाड़ के बैठे हुए थे शाहरुख खान उस्मान तारिक के ऊपर, क्योंकि हमने हमेशा ये बात की अपने हाँ। शोज में भी कि वो ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। इतने सही। इश्यूज के बाद भी उन्होंने कोयटा के लिए विकेटें लेके दी हैं, जब कोयटा कम बैक किया था सही उन्होंने। सही सही। लेकिन उस्मान तारिक के लिए जो है आवाज़ जो है ना वो अली भाई ने, अली सलमान ने और हाँ। तौसीफ अहमद ने यहाँ पे बहुत आवाज़ उठाई थी। Yes. क्योंकि जब उनका बॉलिंग एक्शन हुआ था वो तो मैं खाते वो स्टुपिडिटी थी, कुछ, बिकॉज इससे पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन सही, क्वेश्चन रेज हुआ, हाँ। उसके बाद फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा भी क्लियर हो सही। गए, फिर दोबारा भी खेला। तो भाई
या तो उन पे काम कर लो या फिर क्वेश्चन रेज करना बंद अच्छा, कर दो। रोहित शर्मा की वाइफ पे काफी तनकीद हो रही है। हाँ शो चल रहा था, जनाब। उन्होंने अब एक देखे ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अब वो ये कि जब रोहित खुद भी थोड़े से चबी है, रोहित बिल्कुल इसमें स्मार्ट नहीं है विराट कोहली की तरह, जब उन पे तनकीद होती है, उन्हें कोई मोटा कहे, कोई आलू कह दे, तो जाहिर है उनकी बेगम को लगता है बुरा। इस तरह से अब अगर चहल को कि आप कार्टून बोल दें, ठीक है रैंडम बात हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है ना। आप ये भी तो देखें कि ये क्लिप कितना वायरल होगा, किसी की जगह सही हो सकती है, किसी का निक नेम पड़ सकता है। जैसे क्या नाम है, विराट का नेम चीकू पड़ गया था और उसके बाद उनको टीज भी किया जाता रहा। लेकिन अभी आप ये देखें कि इस तरह से कार्टून कह देना, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। आई थिंक जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा बेहतर रखें ताकि किसी के लिए मसले मसाइल पैदा ना हो। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो, सॉरी आपकी बात में घाट रही हूँ, लेकिन अब जो रोहित की वाइफ हैं, मेरे ख्याल से वो तनकीद की जद में आ चुकी हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बीबी आप ज़रा आईना देखें, अपने आप को देखें, अपनी नाक देखें, अपना मुंह देखें, अपना कलर देखें। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सारे दिन उनके लिए। तो वही बात है, जब आप किसी के लिए थोड़े हार्श कमेंट देते हो तो फिर बैकलैश आपके ऊपर भी आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया पे आएँ तो कोशिश करें कि जो आपकी गुफ्तार है वो थोड़ी अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, मीठी रहे। सही। अच्छा, मैंने बहुत मिस करा रोहित शर्मा को इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि जिस तरह कैच छूट रहे थे और सब खामोश बैठे हुए थे, तो इस मैच पे भी सर आएंगे। मगर जहाँ इस सीरीज़ पे हो रही है, आज सुनील गावस्कर ने फिर तनकीद करी है कि इस सीरीज़ का नाम क्यों तब्दील करा। अच्छा, मैं आपकी ही बात से एक बात निकालना चाहूँगी। जब सीरीज शुरू हुई थी ना, पहला दिन था, इंडिया वाज लाइक ऑन द फायर, बड़े रन्स बन रहे थे, तो आप कह रहे थे, मैंने कहा था रोहित की और विराट की कमी महसूस करेगा भारत, लेकिन आपने कहा नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, इंडिया ने तो बड़ा ज़बरदस्त खेल लिया है। तो भाई लेजेंड्स होते हैं और इतना एक्सपीरियंस उनको ऐसी तो फालतू का है नहीं। तो रोहित और विराट का ना होना ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के। सही। अच्छा, रोहित शर्मा की बात करें, आज 23 जून है और रोहित शर्मा ने एक पोस्ट लगाई हुई है 23 जून को लेकर, तो लोगों ने बोला शायद ये, बहुत याद रखते हैं। बात तो सुन लो, तो वो ये कह रहे हैं शायद ये बाय बाय कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट को। मगर रोहित शर्मा का जो मैसेज था वो ये मैसेज था कि भाई 23 जून को मैंने डेब्यू करा था और मेरा 18 साल। यार लोग किस तरह से अजीब बातें कर देते हैं ना। वो बेचारा अपनी अचीवमेंट बता रहा है कि भाई मैंने इस तारीख को डेब्यू किया था, आज इतने साल गुजर गए हैं, और लोग शायद इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि टेस्ट के बाद अब ओडीआई को भी कब वो खैराबाद कहेंगे। हद होती है वैसे। अच्छा, आप कह रही थी विराट और रोहित नहीं है उसका नुकसान का। ये जो जिसवाल का 100 था, वो क्या फालतू था? मैंने ये बात तो नहीं की ना। देखो आपने उस वक्त ये कहा था और अभी आपने ही ये क्वेश्चन रेज किया, तो मैंने आपको आप ही की बात याद दिलाई। मैंने सवाल क्या करा, मैंने बोला कप्तानी के लिए मुझे बहुत मिस हुआ रोहित, तो बैटिंग में नहीं हुआ, क्योंकि उधर कम से कम कल 6 से 7 कैच ड्रॉप हुए हैं। मेरी बात सुने, देखिए एक कैप्टन का, ये एक प्लेयर का अपना एक इन्फ्लुएंस भी होता है। मैं आपसे हमेशा क्या बात कहती हूँ कि सीनियर प्लेयर जब तक टीम में होता है ना, तो उसके होने का आपको फ़ायदा होता है। अगर वो रन नहीं भी बना रहा या विकेट नहीं भी ले रहा, तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो जूनियर्स के हमेशा काम आता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीनियर और जूनियर्स के साथ मिलकर टीम बनाई जाए, और यही मेरा स्टांस था रिगार्डिंग बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम साहब आ गए। अच्छा, के राहुल 137 कमाल की इनिंग, जब जायसवाल आउट हो गया, गिल आउट हो गया, उसके बाद जो के राहुल ने इनिंग खेली, क्लासिक इनिंग थी। नहीं तो सारी पंत ने 118 बनाए। छोटा सा सवाल है मेरा, मासूमाना सवाल आ गया, वो ये कि सारी मेहनत क्या इन्होंने बैटिंग में कर ली थी, फील्डिंग क्या इंग्लैंड ने करनी थी इनके लिए आके? इंग्लैंड ने भी कैच ड्रॉप करे हैं, इन्होंने ज्यादा किए हैं ना। मतलब इतने अच्छे आपने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आपने तबाही बर्बादी। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब पंत ने जब पंत ने 100 मारा था, तो पहले गावस्कर ने कहा था ना स्टूपिड। अब गावस्कर कह रहे हैं शाबाश 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 शाबाश, तो वो यानी भाई देखें यही मसला है ना कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो लोग तनकीद करते हैं। एक आपने 100 अगर बना दिए या आप नॉट आउट रहे, आपने 150 प्लस बना दिए, फिर आप ही के नगाड़े बजाने लगते हैं। सही जाते बस बता दें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया पहले दिन जो था वो इंडिया के नाम था। मगर अभी भी टेस्ट जो है वो इंडिया के हाथ में, क्योंकि जब तक बुमराह मेरे ख्याल से इंग्लैंड को
तो 200-250 के अंदर आउट कर सकता है वही ना। आराम अब से, ठीक देखें है? बुमराह हमेशा कि उनके डॉक्टर ने भी कहा कि उन पे वर्कलोड नहीं आना चाहिए, सही सही है, लेकिन आप ये देखें कि पूरी टीम ने देखिए रन तो बना दिए, लेकिन बॉलिंग का जो हाँ। सारा बोझ था वो डाल दिया ना बुमराह सही के से। ऊपर। अच्छा, फील्डिंग बहुत खराब हुई है, ठीक है। बहुत बुरी हुई 4 कैच जसवाल ने बुमराह की बॉल पे ही छोड़े, ठीक है। बुमराह जसवाल पे तनकीद हो रही है कि आपके 100 तो अब आ गए। सोचें बुमराह की तो इस तरह 9 विकेटें हो जानी हाँ। थी। अच्छा, जसवाल ने 100 तो मारा है, लेकिन वो कह रहे हैं यार जब आप ये 3-3 4-4 कैच ड्रॉप करोगे तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात, जहाँ मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था, गिल बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था। हाँ। ना उसने फील्डिंग चेंज करी, ऐसा लग रहा था गौतम गंभीर में जो कप्तान की वो थी ना, वो शायद आज इस टेस्ट में गौतम गंभीर मुझे कप्तान नजर आया। अच्छा, जो वैसे मुझे गिल लगता बिल्कुल है कि खामोश अगर बैठा अगर था। इस सिचुएशन के बाद भी अगर इंडिया हार जाता है इन केस, नहीं हारेगा तो इंडिया। गौतम गंभीर का भी फिर जो फ्यूचर है मेरे ख्याल से वो स्टेक पर आ नहीं जाएगा। नहीं यार, यहाँ इतनी बड़ी फाइट तो कर ली ना उन्होंने। अब नहीं, आज एक बात टेस्ट पे देखिए- तो नहीं करो ना बात उनका। देखिए, बात आप लोग बांग्लादेश से हार गए यहाँ बात पे फाइट यार। की नहीं होती, बात ये होती है कि तसलसल के साथ इंडियन ठीक टीम है। हार रही है। चलो। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सही देखें है। फिर कितनी ले- तनकीद हुई, ले- और उसके बाद अगर इतने रन बनाने के बाद इस तरह की सिली मिस्टेक्स करें, आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, क्रूशियल कोई कैचेस, बात तो नहीं, फिर आप कैच कैसे जीतेंगे? कैच उन्होंने भी ड्रॉप करे, ठीक है। और देखिए ये देखो कृत प्राइम पांड्या बैटिंग अपनी, विकेट है और इंग्लैंड भी बहुत कोई आसानी से निकालने नहीं देगा आपको लेकिन मैच। इंग्लैंड के लिए 350 बहुत होगा क्योंकि सामने बुमराह है। अच्छा भाई, कुछ हमने बॉलिंग लाइन में नाइंसाफियां देखी, ठीक है। एक तो जो कृष्णा हैं वो बड़े, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, बहुत कूटे। 20 ओवर में 3 विकेट लेके, इकॉनमी इनका बहुत ख़राब था, 128 रन देके कोई मेडल नहीं था, तो काफ़ी तनकीद हो रही तालियां बजा दूं मैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा एक जो जुमला है एक मूवी का, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर के साथ बड़ा गलत हुआ है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने 6 ओवर के बाद इनको बॉलिंग ही नहीं दी है। 6 ओवर में 38 रन ये इनको तो मुझे पड़े। फिर फेवरेटिज्म का हाँ। आंसर नजर आ रहा और है। मुझे लग रहा है शायद ये सेकंड टेस्ट में जगह ना बना पाए अगर दूसरी इनिंग में इनको बॉलिंग नहीं, अच्छी मेरे ख्याल मिल से गई। गलत है ना। अब ठीक ये है। देखो ना, आप मतलब उनको तो आप मौके दे रहे हो जो कैचेस छोड़ रहे हैं, सही जी, है, जी। और अगर बॉलिंग में कोई पिट रहा है तो आप उसको उनको बॉलिंग बॉलिंग नहीं नहीं दे दे रहे रहे, सब साथ साथ। हालांकि एवरीबडी नोज कि ये पैराडाइज विकेट है बैटिंग के लिए, तो रन तो पड़ेंगे ना। कोई मतलब ठीक है बुमराह को नहीं पड़ रहे, लेकिन बाकियों को तो पड़ेंगे, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली न्यू भी हैं। बुमराह ने तो कमाल कर दिया यार, भाई 5 बुमराह एक्सपीरियंस है ना, लेकिन बुमराह के इक्विवेलेंट तो नहीं है ना दीगर बॉलर्स, तो उनकी तो पिटाई होगी ना। आपने सही। देखा है ना, आपने पीएसएल में देखें अली रजा फिनोमिनल होते थे किसी किसी मैच में। सही से। कहीं चलो मार भाई, पड़ती थी। 52 हो गए हैं, ज़ारा को भी जाना है हेडलाइन के लिए, तो ये आज हमारी वीडियो थी। Headline माजरत, बुलेटिन। हाँ बुलेटिन के लिए sorry। तो हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में फीडबैक दिए। कल फिर हाजिर होंगे, ख्याल Take care, रखिएगा। bye bye। और इंडिया जीत रहा है टेस्ट मैच। इंग्लैंड जीत रहा है, बाय बाय।